जी दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे जर्मनी में जो एक आम आदमी नॉर्मल रहने वाला एक आम वर्कर है वो कितने पैसे कमा लेता है और कितने पैसे उसको बच जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप बच्चों के साथ हैं या बगैर बच्चों के हैं, तो आपको कितने पैसे बच जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये थोड़ा सा एस्टिमेट दिखाऊँगा। देखें, पहली तो बात है, यहाँ पे जो एक नॉर्मल जॉब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट पे काम करता है, वो कुक है, तो तकरीबन उसकी सैलरी जो है 2000 यूरो के लगभग होती है। इसी तरीके से अगर किसी और कंपनी में आप जॉब करते हैं तो 2000 यूरो के लगभग आपकी जो है वो इनकम हो जाती है। तो अगर आपके पास एक जॉब है तो आप ज़ाहिर पार्ट टाइम जॉब करके 520 यूरो आप इसके अलावा कमा सकते हैं। और 520 यूरो है वो टैक्स फ्री होते हैं, तो उसमें से आपकी टैक्स की कोई कटौती नहीं होती। तो बहरहाल आज हमने ये एस्टिमेट लगाना है कि आप जर्मन में रह के कितने पैसे कमा सकते हैं, बचा सकते हैं और कितने आपके तकरीबन खर्चे होते हैं। तो नॉर्मल जो है, अगर यहाँ पे काम का सिलसिला देखा जाए तो एक आम शख्स की जो है तनख्वाह वो तकरीबन 2000 यूरो होती है। ये इस वक्त 2000 यूरो जो है ये मेरे हाथ में है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा अंदाज़ा लगा के कि ये जो है इसमें से कितने खर्चे होते हैं और कितने पैसे आपके पास बच जाएंगे। ठीक है जी, 2000 यूरो है, इसमें से हमने किराया निकालना है 550 यूरो। 550 जो है किराया, ये मैं आपको सैक्सन का बता रहा हूँ। अगर आप फ्रैंकफर्ट की तरफ जाते हैं या हामबर्ग रहते हैं या बर्लिन में रहते हैं तो वहाँ पे 550 किराया नहीं है। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल आपको उन एरिया के बारे में बता रहा हूँ, सैक्सन एरिया के बारे में। तो इस इलाके में कितना किराया है, इसमें तकरीबन किराया जो है वो 550 यूरो। 2 कमरे या 3 कमरे का जो फ्लैट होता है उसका किराया 550 यूरो है। अभी आपने कैलकुलेटर अपना इस्तेमाल करना है, अपने किराए का हिसाब लगाना है। तो मुझे ये नहीं बोलना कि मैं जो है वो गलत बात कर रहा हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो सैक्सन का जो इलाका है मैं उसका आपको किराया बता रहा हूँ। मैं फ्रैंकफर्ट का आपको किराया नहीं बता रहा, हामबुर्ग का किराया नहीं बता रहा, आपको बर्लिन का किराया नहीं बता रहा। तो 2 कमरे का जो फ्लैट है उसका किराया है 550 यूरो। तो 550 यूरो इसमें से हम निकाल देते हैं। ये है जी 550 यूरो फ्लैट का किराया। इसमें जो बिजली और पानी का जो हमने महीने बाद जो हम देते हैं, जो हमारे अकाउंट से काट लेते हैं, वो है 50 यूरो। ठीक है जी। अब इसमें से आपने 35 यूरो इंटरनेट के रखने हैं और टेलीफोन जो आप यूज़ करते हैं, अगर बहुत अच्छा आपने पैकेज लिया है तो तकरीबन 35 यूरो का वो पैकेज आ जाता है। तो ये देखें जी, ये वाईफाई और टेलीफोन का जो पैकेज है इसके मैंने 70 यूरो निकाले हैं। ये जो है ये 70 यूरो आ गए हैं। अब देखते हैं ये पैसे बच कितने गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। ये जो है आज की यानी जो मेरे पास आपने जो है बिजली का, पानी का, इंटरनेट का, टेलीफोन का और जो फ्लैट है उसका जो आपने ख़र्चा निकाला है वो तकरीबन सारा कुछ निकाल के आपके पास बचते हैं 1330 यूरो। ठीक है जी। 1330 यूरो जो है ये पाकिस्तानी बनते हैं इस वक्त 3,32,500 रुपया आपके पास बच गया है। अच्छा, 1330 यूरो में अभी हमने खाने और पीने का जो है वो ख़र्चा नहीं निकाला कि वो कितना ख़र्चा है। तो वो अगर आप एक शख्स हैं तो अपने हिसाब से आप देख लें कि आप महीने में कितना खर्च कर सकते हैं। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो फिर आपका कितना ख़र्चा होगा। यानी आप 200 कर लें, आप 400 कर लें, आप 600 कर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। यानी आपका जो लिविंग स्टाइल है उसके मुताबिक आपके वो खर्चे होते हैं। लेकिन जो बचत है वो आपको 1330 यूरो होगी। अच्छा जी, इसमें हम ये एक और चीज़ शामिल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हैं मुख्तलिफ़ तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मुख्तलिफ़ स्टेटस होता है, तो ज़ाहिर है मैंने उन सब को कवर करना है। अच्छा, इसमें ये है
कि ये जो मैंने आपको 1330 बताए हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी अकेला कमाता है, अकेला रहता है, तो इतने 1330 यूरो उसको बच जाते हैं और पाकिस्तानी ये बनते हैं 3,32,000 रुपया। अब अगली बात हम करते हैं कि अगर एक शख्स अकेला रहता है, अकेले फ्लैट में रहता है, 2 कमरे के फ्लैट में, अच्छे फ्लैट में रहता है, तो उसको 1330 बच गए। अगर वो कोई एक्स्ट्रा जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, तो उसको 520 यूरो बच जाएंगे। तो 520 यूरो उसकी इनकम हो जाएगी। अच्छा, 1330 और 520 ये बन जाते हैं 1850 यूरो। 1850 यूरो एक आदमी जो है सिंगल वो बचा सकता है, किराया वगैरह दे के, बिजली का बिल दे के, इंटरनेट और टेलीफोन के पैसे दे के 1850 वो बंदा बचा लेता है। अच्छा, अगर एक आदमी इतने 1850 यूरो बचा लेता है 2 काम करके, तो अगर उनके बच्चे यहाँ पर हों और वाइफ जो है वो काम नहीं करती, तो 2 बच्चों के पैसे मिलेंगे जी 500 यूरो आपको, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेंगे। तो ये बन जाएगा 2350 यूरो। अगर आपके 4 ही बच्चे हैं तो फिर आपको मिलेगा 1000 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से, यानी 4 बच्चों का आपको मिलेगा 1000 यूरो। तो ये जो है बन जाता है 2850 यूरो आपकी जो है वो किराया दे के, बिजली का बिल दे के, इंटरनेट के पैसे दे के, टेलीफोनों के पैसे दे के आपके पास बच जाएंगे 2850 रुपये। ठीक है, बच्चों के पैसे डाल के, 4 बच्चों के। अगर 2 बच्चे हैं तो ज़रा 500 यूरो होंगे, तो 2350 हैं। अब 2350 में आप कितना ख़र्चा करते हैं? आप 500 यूरो कर लें महीने का ख़र्चा 4 आदमी, आप 1000 कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक सूरत में आपको और बताता हूँ कि अगर वाइफ भी काम कर रही है, बंदा भी काम कर रहा है, 4 उनके बच्चे भी हैं, तो फिर जो है वो कितने पैसे बचेंगे? अच्छा जी, 1850 एक हो गए, 4 बच्चों का 1000 यूरो हो गया, ये बन गया 2850। अगर इसमें वाइफ भी काम करती है और वो 1500 यूरो उसकी तनख्वाह बन जाती है, तो ये आपके बनेंगे 4350 यूरो मकान का किराया निकाल के। लेकिन ज़ाहिर अगर आप 4350 यूरो आपके पास आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको 200-300 रुपये आप इसमें और शामिल कर लें, जो आपके घर के लिए चाहिए होगा, क्योंकि आपको फिर बड़ा घर चाहिए होगा। 4 लोगों के लिए आपको 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, 6 लोगों के लिए आपको बड़ा फ्लैट चाहिए होगा, तो उसमें आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एक शख्स अकेला रहता है, 2000 यूरो वो कमाता है, तो तकरीबन 1330 यूरो वो आदमी बचा लेता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना था कि जर्मन में लोग जो है वो कितने पैसे कमा लेते हैं, कितने बचा लेते हैं और कितना उनका ख़र्चा आता है। लेकिन फिर ये डिपेंड करता है सिटी बाय सिटी। अगर 2 कमरे का फ्लैट जहाँ पे अगर सैक्सन वाली साइड पे आपको मिल रहा है 550 में, तो फ्रैंकफर्ट में हो सकता है वो 800-900 में मिले, हामबर्ग में हो सकता है आपको 900, 1100, 1200 के लगभग मिले। तो फिर वो आपका जो सिस्टम है वो खर्चे का बढ़ जाता है। इसमें आपने ये देखना है, आप हामबर्ग में रहते हैं, आप मिंचन में रहते हैं, आप फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, आप बर्लिन में रहते हैं, या आप सैक्सन वाली साइड पे किसी पे रहते हैं, द्रेस्डन या लेप्सिक में रहते हैं, ड्रेस्डन या लेप्सिक में रहते हैं, तो उसमें आपने ये देखना है एट द एंड आपको बचत कितनी हुई। सारे खर्चे निकाल लें, कैलकुलेटर अपने अपने निकाल लें, तो कैलकुलेटर निकाल के अपने खर्चे निकाल के आप देख लें कि आपको कितने पैसे बचते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने का मकसद यही था। बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, यानी हर आदमी का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। तो बहरहाल कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और आपके पास कितने पैसे महीने बच जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।